Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn popular structures for spoken English. स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ पॉपुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है उसके कुछ पॉपुलर पैटर्न हैं। हालांकि इतने ही पैटर्न हैं ऐसा नहीं कह सकता, बहुत सारे पैटर्न हैं, बट इस सेशन में हम कुछ पैटर्न्स को सीखने वाले हैं जिससे कि हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज ही होगा। साथ ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को और जिस भी मीडियम से आप इसको देख रहे हो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर्कल में करें ताकि उनको भी आपकी तरह नॉलेज मिले और वो भी मेरी हेल्प से इंग्लिश सीखने में उनको चांस मिले उनकी लाइफ में कि मेरी हेल्प से वो इंग्लिश सीख रहे हैं और उससे मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी न किसी को इंग्लिश सीखने में हेल्प की। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं पॉपुलर स्ट्रक्चर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के अंदर पॉपुलर स्ट्रक्चर कौन से हैं? ज़्यादातर स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या-क्या यूज़ होता है, वो यहाँ पर इसके अंदर आपको एक पूरा दे रखा है। आप चाहें तो इसको मेरे साथ बोल भी सकते हैं और नोट करना है तो आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए ताकि इसको आप नोट भी कर पाएँ, वीडियो को बार-बार देखें ताकि ये चीज़ आप देख-देख के और सुन-सुन के भी आपके माइंड में फिट हो जाए। पहले स्ट्रक्चर दे रखा है, फिर दे रखा है इसका एग्ज़ाम्पल, उसके बाद दे रखा है उसका हिंदी मीनिंग और फिर दे रखा है उसका प्रोनंसिएशन। हिंदी ठीक है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बट इसमें लिख दिया है ताकि आपको ये भी पता चले कि ये कैसे लिखा जाता है। तो कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ बोल दिया। कुड यू प्लीज़ सॉरी यहाँ पे कुड है, प्लीज़ आएगा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? कुड और प्लीज़ आ गया मतलब और रिक्वेस्ट बन गया वो। कैन है वो तो रिक्वेस्ट है ही सही लेकिन कुड है वो और भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट? क्या आप मेरे लिए इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं? डू यू नो? क्या आप जानते हो? डू यू नो वेयर ही इज़? डू यू नो वेयर ही इज़? क्या आप जानते हो कि वह कहाँ है? डू यू नो वेयर ही इज़? क्या आप जानते हो कि वह कहाँ है? डू यू माइंड? डू यू माइंड का मतलब होता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लगेगा? डू यू माइंड का मतलब ध्यान देना या बुरा लगना ऐसा हो सकता है इस सेंटेंस में। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? आप क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? हैव यू एवर? आपने कभी भी। हैव यू एवर का मतलब होता है आपने कभी भी। हैव यू एवर? आपने कभी भी। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हिंदी में इसको दिल्ली कहते हैं लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से दिल्ली दिखता है। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर मतलब क्या आपने कभी, क्या आपने कभी, क्या आपने कभी, क्या आपने कभी, क्या आपने कभी। तो हैव यू एवर। तो हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर बीन टू गुजरात? क्या आप कभी गुजरात गए हैं? हैव यू एवर बीन टू अहमदाबाद? क्या आप कभी अहमदाबाद गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या आप कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू यूएसए? क्या आप कभी यूएसए गए हो? तो इस तरीके से हैव का यूज़ होता है, हैव यू एवर का। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक? क्यों ना टहलने चले? क्यों ना अपन टहलने चले? हाउ अबाउट मतलब क्यों ना का यूज़ इस तरीके से था। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक? क्यों ना अपन टहलने चले? क्यों ना अपन घूमने चले? हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक? क्यों ना अपन घूमने चले? हाउ मच इज़ का यूज़ कैसे होता है? हाउ मच इज़ दिस बुक? 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 यह बुक कितने की है? यह बुक कितने की है? यह बुक कितने की है? हाउ मच इज़ दिस बुक? 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 ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बार-बार बोलना, लिखना उसके उससे आपको इंग्लिश आएगी। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हो, आपका मुँह नहीं खुलेगा, तो आप नहीं बोल पाओगे। ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो आपकी ज़बान पर फिट हो जाना चाहिए। आपकी ज़बान पर वो सेंटेंस फिट हो जाना चाहिए। माइंड में आना और फिर मुँह पे आना वो बहुत टाइम लग जाता है, बट आपकी टंग पे होना चाहिए, ज़बान पर फिट होना चाहिए। दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पीक इन द वे आई एम स्पीकिंग विथ यू। हाउ इज़ दिस बुक? हाउ मच इज़ दिस बुक? हाउ मच इज़ दिस बुक? हाउ मच इज़ दिस बुक? यह बुक कितने की है? आई एम गोइंग। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम का आम है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, 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 आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मुझे देर होने के लिए खेद है। मैं देर हो जाने के कारण से माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट।
आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई मैं हिंदी मीनिंग आप खुद ही इसको समझ देना, एक बार समझना, बाकी टाइम आपको इंग्लिश में ही बोलना, बिकॉज़ बाइलिंगुअल होना बहुत कठिन है, 2 लैंग्वेज साथ में बोलना, इसलिए आपको बहुत माइंडसेट फटाफट चेंज होता है उससे। सो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। डोंट अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, मुझे यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या मैं इस क्वेश्चन को नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नीड टू की ज़रूरत है। आई नीड टू बाय ग्रोसरीज़, मुझे किराने का सामान खरीदने की ज़रूरत है। आई नीड टू बाय ग्रोसरीज़, 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 मुझे किराने का सामान खरीदने की ज़रूरत है, मुझे किराने का सामान खरीदना है। आई थिंक, आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, ऐसी चीज़ लगती है, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। शरीर पे लगता है वो नहीं, मुझे महसूस होता है यूँ। आई थिंक इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। आई थिंक इट विल रेन टुडे, आई थिंक इट विल रेन टुडे, आई थिंक इट विल रेन टुडे, आई थिंक इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। ऐसे मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बार-बार, 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 बार-बार आपको यू हैव टू स्पीक इट अगेन एंड अगेन। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा। I want to, I want to learn English, 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 मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। I would like to, I would like to, I would like to, I would like to, मैं ऐसा चाहूँगा, I would like to have tea, I would like to have tea, I would like to have tea, I'd, शॉर्ट फॉर्म में I'd बोला, I'd like to have tea, I would like to have tea, I would like to have tea, मैं चाय लेना चाहूँगा। मतलब ये चाहूँगा, नहीं चाहूँगा, उसके लिए वुड लाइक का यूज़ होता है। आई वुड लाइक टू मेक अ रिज़र्वेशन, 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 मैं एक रिज़र्वेशन कराना चाहता हूँ, आरक्षण करवाना चाहता हूँ, सीट वगैरह बुक करवाना चाहता हूँ। इट इज़ टाइम मतलब समय आ गया है, समय हो गया है, इट इज़ टाइम, समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू, 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 समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। It is time to start the meeting. 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 बैठक शुरू करने का समय हो गया है। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। लेट्स गो मतलब ये करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो ये काम स्टार्ट करते हैं, चलो वो काम करते हैं, उसमें लेट्स आएगा। तो लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं। व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? What do you mean by this? 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 आपका क्या मतलब है, या आपका मतलब क्या है? What time is it? समय क्या है? कितने बजे हैं? What time is it? 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 What time is it now? 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 इस समय क्या बजा है, या अभी कितने बजे हैं? वाई डोंट वी, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, या हम ऐसा क्यों न करें। वाई डोंट वी का मतलब होता है हम ऐसा क्यों न करें। वाई डोंट वी का मतलब होता है हम ऐसा क्यों न करें। वाई डोंट वी का मतलब होता है हम ऐसा क्यों न करें। तो वाई डोंट वी वॉच अ मूवी, 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 वाई डोंट वी वॉच अ मूवी। जब आप बोल रहे हो तो देखने का काम कम करें। सिर्फ़ क्योंकि हमारी जितनी सेंस ऑर्गन ज़्यादा काम करती है, उतना उस पे ऐसे कॉन्सन्ट्रेशन कम हो जाता है। तो व्हाई डोंट वी वॉच अ मूवी, एक बार आपने पढ़ लिया, देन अगेन एंड अगेन इसको स्पीकिंग करें। व्हाई डोंट वी वॉच अ मूवी, व्हाई डोंट वी वॉच अ मूवी। हम क्यों ना हम एक फ़िल्म देखें, 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 क्यों ना हम एक फ़िल्म देखें। मेरा काम सिखाने का है, इसलिए मैं हिंदी भी बोलूँगा ही सही, क्योंकि हर लर्नर को इंग्लिश डायरेक्ट समझ में नहीं आती। व्हाई डोंट वी वॉच अ मूवी, क्यों ना हम एक फ़िल्म देखें। यूज़ ऑफ बीइंग, बीइंग का यूज़ भी एक एग्ज़ाम्पल है। ही इज़ बीइंग पोलाइट टुडे, वह आज पोलाइट हो रहा है, वो आज शिष्टाचार दिखा रहा है। ही इज़ बीइंग पोलाइट टुडे, ही इज़ बीइंग, यूज़ ऑफ बीइंग सिंपल है, ही इज़ बीइंग। बीइंग के ऊपर भी पूरा एक वीडियो है, वो भी आप देख कर के पूरा हर टॉपिक पे मतलब अलग-अलग तरह के वीडियो बने हुए हैं। ये एक मिक्स टॉपिक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का ही मटेरियल मैंने इसके अंदर मिक्स किया है, बट ये रिटन इंग्लिश में भी काम में आ जाता है, क्योंकि लिखना और बोलना वो सब लैंग्वेज ही है। ही इज़ बीइंग पोलाइट टुडे, 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 वह आज शिष्टाचार दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतने ही सेंटेंस थे। अगले किसी और वीडियो में कुछ और दूसरे सेंटेंस लेकर मैं आपसे कम्युनिकेट होऊँगा फ्रेंड्स। तो तब तक आप वीडियोज़ को बार-बार देखते रहें, और इससे रिलेटेड दूसरी वीडियोज़ भी देखते रहें, और
जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी आपकी तरह ही बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपको नए वीडियो के अंदर मैं मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।